हिंदुस्तान के प्रमुख खनिज, और इसमें हम अधात्विक खनिज देख रहे थे, और अधात्विक खनिज को हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अधात्विक खनिज, इनकी जो ट्रिक बनाई है हमने वो ये बनाई है: जीरा, बदने, हीरा, पन्ना, मूंगा, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, सब फिर तौलकर अंग्रेज क्वार्टर ले गए। जीरा, बातें नहीं बताओ, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, सब फिर तौलकर अंग्रेज क्वार्टर ले गए। देखो, सबसे पहले हमारा आएगा जिप्सम। आगे के अक्षर को इधर लिख देता हूं, पीछे के अक्षर को उधर लिख देता हूं। जिप्सम, रॉक फास्फेट, हीरा, पैसे क्या बनेगा? एक तो पन्ना ही बनेगा, और क्या बनेगा? पोटास बनेगा, पायराइट भी बनेगा। मूंगा में कोई दिक्कत नहीं है, से बनेगा सेलेनाइट, और से बनेगा बेराइट, बेरिलियम, बॉन्टोनाइट, ओलेस्टोनाइट, फिर से बनेगा फिरोजा, फेल्सपार, फ्लोराइट। ये फेल्सपार, फ्लोराइट। उसके बाद तो से बनेगा तासे, तांबा नहीं बनाना है यार, तांबड़ा, जिसको हम रक्तमणि भी कहते हैं। ऐसे कुछ नहीं बनाया, क्वार्ट, अब्रक, 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 ग्रे से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। जैसे जास्पर का नाम आ गया कि इसमें, जास्पर बढ़ा देते हैं। क्वार्टरजाइट, क्वार्टज, ऐसे एस बेस टॉस, टॉस, एस्बेस्टोस। ग्रे से ग्रेनाइटिया ले लिया अपन ने, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तो उसमें जाएगा, पत्थरों में चल जाएगा ग्रेनाइट। इसके बाद में यहाँ पर जो सारे के सारे जो होते हैं ना पत्थर, वो जैसे सुलेमानी पत्थर था ना अपना, कहा रहा ये सुलेमानी पत्थर, वाला, ये सब किस में आ जाएंगे? पत्थर भी अधात्विक में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जिप्सम के क्षेत्र थे हमारे यहाँ जामसर। कौन सा था? जामसर कहाँ है? जामसर, जामसर पड़ता है हमारा बीकानेर में। उसके बाद जामसर के अलावा जिप्सम हनुमानगढ़ में मिला था, पल्लूसर पढ़ा था या पल्लूसर? जामसर के बाद में पल्लूसर। रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा कहाँ पढ़े थे? जामर कोटड़ा कहाँ पढ़े थे? उदयपुर में पढ़े थे। जामर कोटड़ा कहाँ पढ़े थे भाई? उदयपुर में पढ़े थे।
तीसरा पढ़े थे जयपुर, कौन सी जगह? अचरोल। चौथा पढ़े थे सीकर, करपुरा। और एक पढ़े थे अपन का जैसलमेर, लाठी सीरीज या फिर बिरमाड़िया। यहां पर हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद आता है हमारा हीरा। हीरा केसरपुरा, केसरपुरा, मानपुरा, प्रतापगढ़। भारत का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा। विश्व का प्रसिद्ध हीरा जो है वो किम्बरले की खान से प्राप्त हुआ है। कुलीनान हीरा होता है, विश्व का सबसे फेमस हीरा है कुलीनान हीरा, जिसको थॉमस कुलीनान ने खोजा है। और ये हमारा भारत का कौन सा है? कोहिनूर हीरा, जो गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ था और उसको भारत से लूट कर ले गया था। शाहजहां उस पर बैठा था, ताज में लगवाया था उसको, तो ईरान ले गया था उसको नादिर शाह। और अभी वो लंदन में ऐसे बताया जाता है, तो कोहिनूर हीरा। तो हमारे राजस्थान में केसरपुरा, मानपुरा, प्रतापगढ़ में हीरे का क्या होता है? उत्पादन होता है। पन्ना, राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर है। कौन सी है? जयपुर है। पोटास, पायराइट, पायराइट का उत्पादन ससादीपुरा, सलादीपुरा, सीकर, सलादीपुरा का है सीकर में होता है। पिछली बार बड़े पेपर में आया था ये। सुलेमानी पत्थर का झालावाड़। सेलेनाइट बताओ, बाड़मेर में उत्पादन होता है सेलेनाइट। बेराइट उदयपुर, बेराइट का बेरिलियम उदयपुर। बॉन्टोनाइट हाथी की डाणी, हाथी की डाणी बाड़मेर। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट बेल का मगरा, बेल का मगरा कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। ये डायरेक्ट सिरोही में आ जाता है। वोलेस्टोनाइट कहाँ पर? सिरोही। जास्पर सिरोही। क्वार्टर्ज अजमेर, कहाँ पर? एस्बेस्टोस उदयपुर, एस्बेस्टोस उदयपुर। ये हमारे अब्रक का भीलवाड़ा, मेन तो भीलवाड़ा है ना। जगह का नाम, अब्रक की जगह बताई थी ना, अब्रक की जगह का नाम क्या था? बहुत शानदार बताया था आप लोगों को, दाता बुनास। भूल जाते हो, दाता बुनास, दाता बुनास। कौन सी? तावड़ा राजमहल, राजमहल कहाँ है? टॉप में तावड़ा, वहां पर उत्पादन होता है। राजमहल टॉप। आप लोगों ने पढ़ा लिया क्या? ग्रेफाइट बांसवाड़ा में नहीं बताया क्या? ग्रेफाइट बांसवाड़ा। देखो भाई, आप लोगों को ये ऐसे ही पढ़ा लेना है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इसका, क्योंकि एक वृक्ष बन जाएगा और दोनों साइड में अपने मेन मेन पॉइंट हो जाएंगे। नहीं तो ये नाम है ना, यहाँ तक तो दुनिया पहुंचती नहीं है। हम वहां पहुंच गए और हमें याद भी हो गया। कम 2-3 बार तुम प्रैक्टिस करो, पक्का याद हो जाएगा। कितने अच्छे अच्छे नाम है, पढ़ा लो। इसको निपटा लो। सबने कंप्लीट कर लिया क्या? अरे कोई पीछे है क्या? फिर आगे चलेंगे अपन, चले। अब तुम अकेले मत रोको हमें, फिर बाद में फिर बढ़ा लेंगे अपन वापस, है ना। और कोई है क्या? एक बार
बोलता हूँ मैं तो ठीक है, तुम बोलो मत, ऐसे मत बोलो। चलिए नेक्स्ट चले, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सुनो भाई, बातें मत करो, एक बार फिर बता रहा हूं मैं, जिनको समझ में नहीं आया फिर देख लो। ट्रिक क्या बोली थी? जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब फिर तोलकर अंग्रेज क्वार्टर में ले गए। कहाँ ले गए? एक बार तुम बोलो, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब फिर तोलकर अंग्रेज क्वार्टर में ले गए। ओके, एक बार बिना देखे बोलो, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब फिर तोलकर अंग्रेज क्वार्टर में ले गए। कहाँ ले गए? अब क्या करेंगे? अब हम याद करेंगे। जिप्सम जामसर, रॉक फॉस्फेट जामरकोटला, हीरा केसरपुरा, पन्ना 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 एमपी में होता है, जयपुर मान लो। उसके बाद पोटास, पोटास का नहीं लिखा था हमने कुछ, पोटास का सीकर, सीकर, पायराइट का सीकर, पोटास का जो है पायराइट का सलादीपुरा है। कौन सा है? सलादीपुरा सीकर। ठीक है, वो तो इतना है नहीं, देखते हैं उसको। अगला सेलेनाइट, बताओ सेलेनाइट कहाँ जाएगा? बाड़मेर। फेल्सपार मकरेरा अजमेर, पढ़ेगा? फेल्सपार लोहे के उसमें काम आता है। उसके बाद फ्लोराइट मांडो की पाल, बोल गए? मांडो की पाल का है डूंगरपुर, मांडो की पाल। ये तांबड़ा रक्तमणि, गार्नेट, गार्नेट देखो इसमें, गार्नेट जो है ना, इसको तांबड़ा को बोलते हैं गार्नेट। देखो गार्नेट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, तीन नाम हो गए। तो गार्नेट किसको बोलते हैं? गार्नेट बोलते हैं तांबड़ा को। और कहां पर होता है? राजमहल टॉप। उसके बाद अभ्रक कहां है? भीलवाड़ा, अभ्रक भीलवाड़ा। जगह कौन सी है? दाता गुणास। कौन सी जगह है? दाता गुणास। ग्रेफाइट बांसवाड़ा, कौन सा? ग्रेनाइट जालोर, ग्रेनाइट का है जालोर। क्वार्टर्स का है भाई अजमेर। और ये जास्पर अपना सिरोही हो गया। उसके बाद देखो ये कौन सा? बोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा। कौन सा मगरा? बेल का मगरा। कहां पर है? सिरोही। और बॉन्टोनाइट हाथी की डाड़ी, कहां है? बाड़मेर। उसके बाद बेरिलियम उदयपुर, बेराइट, बेराइट। अब ये देखो, ये रॉक फॉस्फेट काम का है, किसमें काम आता है? कौन सी भूमि को? लवणीय भूमि को। जिप्सम किसमें आता है? सारे भूमि में। इतना सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। प्रमुख इमारती पत्थर, टॉपिक इमारती पत्थर डालो। इसकी टेंशन मत लिया करो, तुम टॉपिक डालो तो साथ साथ लिखा करो। इमारती पत्थर, कौन सा पत्थर? इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। देखो हमारे राज्य को, बातें नहीं, हमारे राज्य को विश्व में बिल्डिंग बनाने के लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि राजस्थान की जैसी हवेलियां, राजस्थान के जैसे महल, राजस्थान के जैसे किले विश्व में कई जगह जगह बिखरे हुए नहीं है। आप देख लो हमारे यहाँ जगह जगह तो किला मिल जाएगा, जगह जगह महल मिल जाएगा, हवेलियां मिल जाएगी, क्योंकि पत्थरों की कमी हमारे यहाँ थी नहीं और आज भी नहीं। आप देख लो हमारे यहाँ गांव में पक्के मकान जुड़ते हैं आज भी। पक्का मकान उसे कहते हैं जो बांटों से जुड़ा जाए। ये जो बनाते हैं ना बड़ी ईंटों से, ये कच्चा ही मकान है, ये पक्का मकान तो कह रखा है अपने, ईंट पकाकर बनाया गया है, यानी अर्ध कच्चा अर्ध पक्का है ये। जबकि वो बाट हो गए, चला दो थोड़े ऐसा ड्रिल भी नहीं चलेगा। तो ऐसे हमारे यहाँ मजबूत पत्थर पाए जाते हैं। इमारती पत्थरों में सबसे पहले नाम आ जाएगा हमारे संगमरमर का। किसका? अब संगमरमर जो है ये सफेद भी होती है, कैसी होती है? और ये जो है अलग अलग कलर की भी होती है। तो सफेद संगमरमर कहाँ की है बताओ? सफेद संगमरमर फेमस है ना, बताओ कहाँ की? ताजमहल जहां से बना है? मकराना।
इसके अलावा ये लाल कलर का अगर पत्थर आ जाए तो ये कहाँ का है? करौली का लाल, संसद भवन में लगा हुआ है। विक्टोरिया महल है कोलकाता का। कौन सा महल है? कोलकाता का विक्टोरिया पैलेस जो बना है वो भी संगमरमर से बना है। अपना दिलवाड़ा का जैन मंदिर का नाम सुना है क्या? वो भी सफेद संगमरमर का बना हुआ है। अपने रणकपुर का जैन मंदिर है ना, वो भी है। अपने संसद भवन बनी है ना अभी नहीं, वो अपने करौली के पत्थर से, धौलपुर के पत्थर से है। और राम मंदिर का निर्माण हुआ है भरतपुर के पत्थर से, बंसी पहाड़ से, है ना। तो आप देख सकते हैं भारत की अगर इमारतों की बात करें तो राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है भारत की इमारतों में, है ना। तो पत्थर तो हमारे यहाँ टॉप पर है मामला। अब आते हैं संगमरमर जो है, इसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है? ग्रेनाइट। कौन सा नाइट? ग्रेनाइट। देखो ग्रेनाइट जो है हमारे जालोर में होता है। कहां पर होता है? जालोर में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहां पर होता है? जालोर में। ग्रेनाइट दिख जाएगा। ग्रेनाइट कहां होता है भाई? ग्रेनाइट कहां पर है? जालोर में। ये कौन सी चट्टानों में आता है? आग्नेय चट्टानों में आता है। ये कौन सी चट्टानों में आता है? कायांतरित चट्टानों में आता है। कौन सी में आता है? ये वाला और वो वाला आग्नेय चट्टानों। मतलब ये हार्ड होता है। ये क्या होता है? कठोर होता है। और ये कैसा होता है? थोड़ा सा कम कठोर होता है, मतलब ये मध्यम रहता है। तो डालो सबसे पहले संगमरमर। संगमरमर गजब का नाम पढ़ा है अपने लोगों ने। मार्बल कहते हैं इसे, MARBLE, MARBLE। देखो संगमरमर, देखो ना, संग मर मर मार मार बल लगा मार्बल, अगर ना संगमरमर मार्बल, है ना। ऐसे लिखो। सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में। कहां पर होता है? राजसमंद में होता है। सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में। सफेद मकराना नागौर। सफेद का मकराना नागौर। सफेद संगमरमर कहां पर? मकराना नागौर। सफेद संगमरमर मकराना नागौर। मंडी, मंडी कहां है भाई? संगमरमर की मंडी कहां है? नहीं समझ में आई? किशनगढ़। देखो संगमरमर की जो मंडी है वो कहां पर है? वो आएगी आपके कहा? किशनगढ़। तो संगमरमर की मंडी कहां आ जाएगी? किशनगढ़ में आ जाएगी। और इसकी जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां आ जाएगा? राजसमंद में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? और इसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो कहां आ जाएगा? मकराना में आ जाएगा। कौन सी क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी। कहां पर आ जाएगा? मकराना में। और उसके बाद में जो है इसका सर्वाधिक जो खान है वो भी कहां पर आ जाएगा? राजसमंद में आ जाएगा। यानी कि सर्वाधिक जो है खाने कहां पर है संगमरमर की? राजसमंद। उत्पादन कहां होता है? तो उत्पादन में भी राजसमंद आ जाएगा। ये मकराना में कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? बेस्ट क्वालिटी। और वो कौन सी क्वालिटी है? सफेद कलर की है। इसके अलावा किशनगढ़ में क्या है? इसकी मंडी बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्या बनी हुई है? मंडी बनी हुई है। कहां पर? किशनगढ़ में। उसके बाद में इसकी बहुत सारी किस्में होती है। जैसे कि किस्मों की अगर बात करें अपन तो पीला होता है, लाल होता है, काला होता है, सफेद होता है, नीला होता है और गुलाबी भी होता है। हालांकि गुलाबी ग्रेनाइट भी होता है, संगमरमर भी होता है। तो ऐसे है। तो किस्में अलग अलग की होती है ना।
सतरंगा होता है। कैसा होता है? सतरंगा भी होता है, सतरंगा। तो लिखो इसमें संगमरमर में ये 4 पॉइंट तो हो गए ना अपने। अब लिखो किसमें। किसमें पहला लिख लो पीला संगमरमर। पीला लिख लो। पीतला जैसलमेर कौन सी जगह का है? पीतला कहाँ है? पीतला, पीतला जगह कहाँ है? जैसलमेर। पीला कहाँ पर मिलेगा? पीतला। पीतला कहाँ है? जैसलमेर। पीला देखो नाम ही उत्तर ही आ रहा है, पीला पीतला, पीला पीतला, पीतला जैसलमेर, पीला पीतला जैसलमेर। उसके बाद आ जाओ नीला। नीला, नीला देशुरी। नीला का देशुरी, नीला देशुरी। अब देशुरी की नाड़ तो आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में पढ़े, अरावली के दर्रे में, पाली में पढ़ता है देशुरी। सतरंगा, खादरा पाली, सतरंगा, सतरंगा। 7 कलर है, खदकड़ खदकड़ हो रहता है ये, खादरा पाली। कहाँ का है? खादरा पाली। सतरंगा कहाँ का है? खादरा पाली। सतरंगा कहाँ का है? खादरा पाली। सतरंगा कहाँ का है? खादरा पाली। ठीक है। उसके बाद आ जाओ हरा। हरा, हर हर महादेव, उदयपुर, एकलिंग जी का मंदिर वही है ना, उदयपुर। हरा, हरा कहां पर है? उदयपुर। गुलाबी, ये भी उदयपुर, गुलाबी उदयपुर। काला, अब हरा में ऐसा करो, हरा में ऐसा करो आप ऋषभ देव भी लिख लो। आप पीछे ऋषभ देव जगह है, वो ऋषभ देव में बोलेंगे ना हर हर महादेव, ऋषभ देव ही तो है वो, तो यहाँ पर हरा ऋषभ देव। गुलाबी, गुलाबी में लिख लो देवी माता। देवी माता जगह है वहां पर उदयपुर में, देवी माता, वहां मिलेगा गुलाबी। कौन सी जगह है? देवी माता, तो वहां पर मिलेगा कौन सा? गुलाबी। काला, काली क्या होती है? भैंस होती है कि गाय होती है? ज्यादातर तो भैंस ही होती। गाय भी कोई कोई 500 रुपए का हो जाती, पर भैंस तो सभी काली होती। कोई तुमने देखा कभी ऐसी भैंस जो गोरी हो? नहीं देखा? देखिए ऐसे तो यार। अच्छा कौन सी नाम बताओ? अब आप बुरी भैंस खरीद, गुड़का है बुरी भैंस, और तो फिर बीमारी होगी बेटा उसकी। होती है क्या? नाम बताओ ना जो। अब उसकी नस्ल बताओ ना, कौन सी नस्ल होती है? कोरिया की, चलो बोल रहा तो काली होती है। नेक्स्ट चलो देवी माता। देवी माता उदयपुर में। अब चलो बेस लाना जयपुर। काला लिखो बेस लाना। भैंस लाना कहाँ है? भैंस कैसी है? तो काला कहाँ? जयपुर से ले आना भैंस। भैंस लाना कहाँ? लाल, धौलपुर। लाल कहाँ पर? धौलपुर में। लाल कौन सी जगह लिखोगे? धौलपुर में लिख लो, लाल धौलपुर में। क्या पढ़ा हमने? संगमरमर जो है इसे मार्बल कहते हैं। राजस्थान का इसके उत्पादन में बहुत सफेद तो मकराना पड़ी लिया, मकराना नागौर। राजस्थान इससे सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करता है। अगर पत्थरों में सबसे ज्यादा पैसा इनकम होती है तो वो किससे होती है? संगमरमर से। तो नोट लगा के लिखो, संगमरमर से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है।
पत्रों में सबसे ज्यादा मूल्य किससे प्राप्त होता है, और सर्वाधिक खनन भी इसी का होता है। सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है और सर्वाधिक खनन भी किसका होता है, बताओ, संगमरमर का होता है। मूल्य भी इससे होता है, खनन भी इससे होता है। अगली क्लास में हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के आणविक खनिज और ईंधन खनिज। तो टॉपिक आप लगा लो, राजस्थान के आणविक खनिज, कौन सा खनिज, आणविक खनिज और ईंधन खनिज। आप लोग इनको अपने हिसाब से अध्ययन करके है, आणविक खनिज और ईंधन खनिज, ये आपके सामने अगली क्लास में हमारे टॉपिक रहेंगे। कल आप देखो, यहाँ हम जब देखते हैं सीसा दस्ता में स्थान, फिर से देखो, जावर माइंस सबसे पुरानी माइंस है, देवारी चंदेरिया में प्लांट है स्मेल्टर की, स्मेल्टर प्लांट कहां पर है, अपने चंदेरिया और देवारी में। फिर ये मोचिया मगरा, रामपुरा ऊंचा और ये राजपुर दरीबा, इन सभी जगहों के उत्पादन सीसा दस्ता के साथ चांदी में भी मिल गए। देखो चांदी का उत्पादन भी हमारा हिंदुस्तान जिंक कर रहा है, सीसा दस्ता का भी हमारा उत्पादन हिंदुस्तान जिंक कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक जो है, हिंदुस्तान जिंक जो है HZ क्या बोलते हैं, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL दो जगह पर है, एक देवारी उदयपुर में है, एक चंदेरिया चित्तौड़ में है। चंदेरिया चित्तौड़ वाली सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, कौन सी जगह की, चंदेरिया वाली। एशिया में अगर सबसे बड़ा प्लांट अगर अपन माने तो कौन सा वाला मानेंगे, चंदेरिया वाला, पढ़ा भी था आपने, लिखा था ना कल, ठीक। तो चांदी के उत्पादनों में हम एक तो जावर का नाम याद रखेंगे, लाका के समय जावर में चांदी की खान खोदी गई थी, किसके समय, लाका के समय, ये बात याद है अपने को। बाद में यहाँ से सीसा दस्ता निकल गया, ठीक है। उसके बाद मोचिया मगरा कहा जाएगा, उदयपुर में। राजपुर दरीबा कहा जाएगा, राजपुर दरीबा राजसमंद में, और राजपुर दरीबा है, राजपुर है ना, और एक रामपुर अंगुचा भीलवाड़ा। राजपुर दरीबा और रामपुर अंगुचा में क्या करना है, राजपुर में तो राज से राजसमंद बढ़ा देंगे और रामपुर अंगुचा बचा है जो फिर भीलवाड़ा में दर देंगे। सिंधेश्वर का नाम आ रहा है, सिंधेश्वर का नाम इसमें भी आया आपने, सिंधेश्वर सीसा दस्ता में भी आया, सिंधेश्वर चांदी में भी आएगा, तो सिंधेश्वर में हमारा दोनों हो जाएगा, चांदी और सीसा दस्ता, ठीक है। जनरल पॉइंट है। अब देखो, अभी हमने लोहे के बारे में देख लिया, तांबे के बारे में देख लिया, सीसा दस्ता टंगस्टन के बारे में, मैग्नीज और सोना और चांदी के बारे में देख लिया। ये हमारे प्रमुख धात्विक खनिज है। मुख्य अगर स्टार पॉइंट देखें अपन तो लोहे में हम नीमड़ा रायसेला, मोरिजा बनोला, उर्बनेडा, नात्रा की पाल, लोहारपुरा। लोहारपुरा एक स्पेशल है, तिरंगा और लोहारपुरा। जो यहाँ पर डाटा लिखे गए हैं इनमें से ज्यादातर ये पॉइंट मुख्य है, पेपर में आते रहते हैं। यहाँ पर एक जगह है हमारी, ये बोगनी क्षेत्र। बोगनी क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है, बोगनी क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है, दौसा। अलवर, अलवर में तो बगोनी थी ना, बोगनी कहाँ पड़ेगा, लोहे वाले में। तो कल हमने पढ़ा था बोगनी दौसा में, और तांबे वाले में पढ़ेंगे फिर अपन बगोनी। क्या पढ़ेंगे, बगोनी। तो बगोनी और बोगनी में ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारा दौसा में, हो जाएगा। और यहाँ पर जब तांबा पढ़ेंगे इसमें आएगा बगोनी, क्या आएगा, बगोनी। तो ये कहाँ हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। देखो नाम थोड़ा अच्छा है, बोगनी बगोनी, बोगनी लोहा, बगोनी तांबा, ठीक। यहाँ देखेंगे ये बाकी थी। तांबा में हम देख रहे हैं तो ये दरीबा, दरीबा तो इसमें देखो दरीबा, उर्दरीबा, उर्दरीबा हमारे किस में आया, तांबे में आया। उर्दरीबा हमारे किस में आएगा, उर्दरीबा। और उर्बनेड़ा आया किसमें, लोहे में, उर्बनेड़ा।
और पुर दरीबा, दोनों एक जैसे। पुर तो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कौन जगह पड़ता है? भीलवाड़ा में। इधर भी ऐसे कॉमन नाम अपने को मिले हैं। तो ये हो गए। अगला टॉपिक डालो अपना, अगला आएगा हमारे जो है अधात्विक खनिज में टॉपिक आएगा अभ्रक। कौन सा आएगा? अभ्रक। अभ्रक हमारे यहाँ पर कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में हमारा कौन सा आएगा? अभ्रक। अधात्विक खनिज कौन सा आएगा? अभ्रक। बीमार बच्चा है, क्या है ये? बीमार बच्चा है। पॉइंट नोट करें, बीमार बच्चा। बोडल, बोडल, माइका, माइका, माइका। बीमार बच्चा, बोडल, माइका। बीमार बच्चा है, बोडल है, माइका है। माइका। उत्पादन देखते हैं भीलवाड़ा में। कहाँ देखते हैं? भीलवाड़ा में। उत्पादन कहाँ देखते हैं भाई? भीलवाड़ा में देखते हैं। देखो भीलवाड़ा में मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है ना इसका, वो रहेगा दाता भुनास। कौन सा रहेगा? दाता। कौन सा रहेगा बताओ? दाता बुनास। कौन सा रहेगा? दाता बुनास। दाता बुनास। दाता बुनास का किसका है? अभ्रक का है। कौन सा है? दाता बुनास। उसके बाद सिद्धरियास, एक जगह है सिद्धरियास। सिद्धरियास कौन सी जगह है? सिद्धरियास। दाता बुनास के बाद में कौन सी जगह आएगी? सिद्धरियास। एक नटकी बेरी, नटकी बेरी। किसकी बेरी है? नटकी बेरी है। किसकी बेरी है? नटकी बेरी है। नटकी बेरी किसकी बेरी है? नटकी बेरी है। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमें याद क्या करना है? यहाँ पर हमें याद करना है दाता बुनास। क्या याद करना है? और अभ्रक यानी कि माइका। माइका को हम राजस्थान में करते हैं बॉर्डर। अभ्रक सिटी करते हैं हम भीलवाड़ा को। अभ्रक की ईंटें भी बनती है भीलवाड़ा में। अभ्रक की चादर भी बनती है भीलवाड़ा में। यानी सब चीजें कहाँ है? ईंटें बोले तो भीलवाड़ा, चादर बोले तो भीलवाड़ा। अभ्रक जो है इसको बीमार क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। बॉर्डर हमारा सामान्य नाम है। माइका इसका अंग्रेजी में नाम है। ठीक है ना? और उसके बाद उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। चादरें कहाँ बनती है? भीलवाड़ा में। ईंटें कहाँ बनती है? भीलवाड़ा में। जगह कौन सी है? दाता बुनास। एक सिद्धरिया वास, सिद्धरियास है ना, और एक नटकी बेरी। तो आप तो ये याद करो, एक तो नटकी बेरी और एक दाता बुनास। इसके बाद में इसका उत्पादन होता है उदयपुर में। भीलवाड़ा के बाद का होता है उदयपुर में। बस उदयपुर में हम याद कर देंगे चंपागुड़ा। कौन सी जगह याद कर देंगे? चंपागुड़ा। चंपागुड़ा। चंपागुड़ा में किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है। उसके बाद एक जगह याद कर देंगे अपन मालवी। कौन सी जगह? मालवी। चंपागुड़ा और मालवी में किसका उत्पादन होता है? हमारा अभ्रक का उत्पादन होता है। चंपागुड़ा और मालवी किसका उत्पादन है भाइयों? अभ्रक का उत्पादन है। एक तो कौन सा है? चंपागुड़ा। एक कौन सा है? मालवी। उत्पादन कहीं का है? अभ्रक का उत्पादन है। काय का उत्पादन है? तो देखो एक तो दाता बुनास। कौन सा? दाता बुनास। उसके बाद ये नहीं करना, ये नीचे देखो नटकी बेरी और बताओ चंपागुड़ा और मालवी।
देखो नोट लगाइए, अबरक उत्पादन में राजस्थान तीसरा बड़ा उत्पादक है। अबरक उत्पादन में राजस्थान तीसरा बड़ा उत्पादक है। कौन सा है भाई? तीसरा बड़ा उत्पादक है। कौन से नंबर का है? तीसरा बड़ा उत्पादक है। तीसरा बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? तीसरा बड़ा उत्पादक है। ये 25% उत्पादन करता है। 25% उत्पादन करता है। प्रतिशत उत्पादन करता है। कुल अबरक का 75% उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। कुल अबरक का 75% उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। देखो आपको अगर प्रश्न ऐसे आए कि अबरक पेटी कहां से कहां तक है तो ये कर देना। तो ये तो हो गया हमारा अबरक नगरी वगैरह, तो तुम्हें याद है ना। अब देखो अबरक पेटी लिख दो लास्ट पॉइंट, अबरक पेटी। कल हमने क्या किया था कि जब हमने लोहा पढ़ा था तो लोहा पेटी पढ़ा था, जब हमने तांबा पढ़ा था तो तांबा पेटी पढ़ा था, जब हमने ये पढ़ा था तो ऐसे ही आज हम अबरक पेटी पढ़ेंगे। और अबरक पेटी जो कहां से कहां तक है, तो अबरक पेटी जो है सीकर से शुरू हो रही है, उल्टा लिखना है, सीकर से शुरू हो रही है। सीकर से ये आपके जो है बीच में भीलवाड़ा और फिर उदयपुर तक है। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अबरक पेटी कहां से कहां तक है, तो हम क्या लगा देंगे? सीकर, भीलवाड़ा और उदयपुर में। तो लिख दो अबरक पेटी सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर में। अबरक पेटी सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर में। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर में। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर में। उदयपुर में जगह कौन सी आई? चंपाबुड़ा आई, मालवी आई, एक जगह और बढ़ा दो सरवाड़। सरवाड़, हालांकि सरवाड़ जो जगह है वो टोक के पास भी है, वो केकड़ी सरवाड़ है, ये उदयपुर का सरवाड़ है। ठीक है, तो एक जगह और बढ़ा देंगे, कौन सा? सरवाड़। अगला खनिज हम पढ़ रहे हैं जिप्सम। अगला खनिज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जिप्सम। अगला खनिज हमारा कौन सा रहेगा? जिप्सम रहेगा। ये दिखेगा? ठीक, तो हमारा जो अगला खनिज है वो कौन सा है भाई? जिप्सम है। जिप्सम, ठीक है, ये दिख जाएगा क्या? तो ये है हमारा खनिज कौन सा? जिप्सम। इसके बारे में आप कुछ जानते होंगे। जिप्सम हमारे खेतों में काम आता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। याद आया? इसको हम राजस्थान में कुछ नामों से जानते हैं, जैसे कि हरसोट, सैलखड़ी, इन नामों से जानते हैं। तो नाम क्या है इसके? हरसोट, सैलखड़ी या फिर गोंदती। गोंदती भी इसको कहा जाता है जिप्सम को। हरसोट, सोलखड़ी और क्या कहते हैं बताओ? गोंदती कहते हैं। तो इसे हरसोट कह सकते हैं, सैलखड़ी कह सकते हैं, गोंदती कह सकते हैं। इसका उपयोग रसायन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? उपयोग लिखना, उपयोग रसायन के लिए होता है, या फिर ये उर्वरक खनिज है। क्या है? उर्वरक खनिज है। कौन सा खनिज है? उर्वरक खनिज है। नोट करते रहे, कौन सा खनिज है? उर्वरक खनिज है। उर्वरक खनिज है।
कौन सा खनिज है? उर्वरक खनिज है, उर्वरक खनिज है। इसका उपयोग क्षारीय भूमि के उपचार में करते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो भूमि क्षारीय हो जाती है ना, हमारी अम्लीय क्षारीय ऐसी हो जाती है ना, तो क्षारीय भूमि के जो है, क्षारीय भूमि में जो है इसका क्या करते हैं, क्षारीय भूमि के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। क्षारीय भूमि के उपचार में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किस चीज का करते हैं? जिप्सम का करते हैं। हरसोट कहते हैं क्या? सैलकड़ी, गोंदती, एक नाम और होता है इसका, खड़िया, खड़िया भी बोलते हैं इसको, खड़िया भी इसमें मेंशन करता है, खड़िया, खड़िया भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने हरसोट, सैलकड़ी, गोंदती, खड़िया। ठीक है, 4 नाम हो गए। ये रसायन है, उर्वरक खनिज है। उपयोग कैसे करेंगे? क्षारीय को उपचार करेंगे, उसमें इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और किसमें उपयोग करते हैं? उपयोग करते हैं और इसका सीमेंट में। किसमें करते हैं? सीमेंट में करते हैं। सीमेंट में कैसे करते हैं? थोड़ा ये क्या होता है, जिप्सम मिलाने से सीमेंट जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब धीरे धीरे ये जमता है। उसको सीमेंट को धीरे धीरे जमने के लिए ये यूज किया जाता है। किसका? जिप्सम का यूज किया जाता है। और किसमें कर सकते हैं? कीटनाशक में कर सकते हैं। कीटनाशक में क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ये रसायन है, तो इसमें रसायन के गुण पाए जाते हैं, उर्वरक के गुण पाए जाते हैं, तो कीटनाशक में इसका उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। लिख दो, कीटनाशक में उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं? कीटनाशक में उपयोग करते हैं। उत्पादन क्षेत्र देखते हैं, तो उत्पादन क्षेत्र में एक तो हमारा बीकानेर है, मेन तो कौन सा है? बीकानेर ही है। बीकानेर के पास में ही कौन सा पड़ता है? नागौर, और नागौर के पास में कौन सा पड़ता है? जैसलमेर। इसका जो मेन फेमस क्षेत्र है बीकानेर में वो है जामसर। कौन सा है? जामसर। अब आपको मैं बताऊं कि एक मिट्टी हमने पढ़ी थी जिप्सीफेरस, कृषि विभाग के द्वारा 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था। उनमें एक मिट्टी आती है जिप्सीफेरस, और वो जिप्सीफेरस मिट्टी हमारे कहाँ की है? तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? जिप्सम। इसलिए उस मिट्टी का नाम क्या है? जिप्सीफेरस है। और उस मिट्टी में कौन सा तत्व की समस्या नहीं रहेगी? क्षारीयता की समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखो जामसर बहुत फेमस जगह है। कौन सी जगह पे? कहां पर है? बीकानेर में। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो हनुमानगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। और यहाँ पर पल्लू है, पल्लू, तो वो पल्लू सर। कौन सा सर? पल्लू सर आ जाएगा। ये पल्लू सर पढ़ाते हैं यहाँ पर जी के, पल्लू सर। हनुमानगढ़ में कौन सा सर आ जाएगा? पल्लू सर आ जाएगा। देखो हनुमानगढ़ का नाम जिप्सम में नया है, क्योंकि हाल ही में जिप्सम के बड़े भंडार यही प्राप्त हुए हैं। कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर तो काफी इंपोर्टेंट बैठ जाता है पल्लू सर। उसके बाद जो अपने जैसलमेर में जो है पोखरण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पोखरण क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर। कौन सा क्षेत्र है? पोखरण। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। पोखरण काफी सब जानते हैं, परमाणु परीक्षण स्थल है। बताओ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974। दूसरा कब हुआ था? 1998। एक खान है नागौर की, गोट मांगलो, काफी चर्चा में है? गोट मांगलो। यहाँ पर देवी भी है ना, एक दधी माता है। गोट कौन सा? गोट मांगलोद। गोट मांगलोद की खान जो है बेटा किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए। कहां पर है? एक डेगाना पड़ा था अपने, डेगाना।
डेगाना में यूरेनियम के भी थे ना, यहाँ पर जिप्सम के भी, ठीक है। तो देखो बीकानेर में कौन सी जगह आई, जामसर। नागौर में कौन सी आई, कोट बांगलोर। जैसलमेर में कौन सी आई, पोखरण। हनुमानगढ़ में कौन सी आई, पल्लूसर। ये 4 जिले अपन ने लिखे मेन। अब आते हैं अपन अन्य उत्पादन क्षेत्र। ये तो मेन उत्पादन क्षेत्र है। अब अन्य डालो टॉपिक, अन्य उत्पादन क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्र। अन्य में लिख लो एक तो कवास, कवास और उत्तर लाई क्षेत्र है। एक तो कवास है और एक उत्तर लाई है। ये दोनों क्षेत्र बाड़मेर में। कहां पर है, कवास और उत्तर लाई कहां है, बाड़मेर में। उसके बाद बिरसासर है, बिरसासर है, बिरसासर है, यह हनुमानगढ़ में है। हाँ, बिरसासर है, यह हनुमानगढ़ में है। बिरसासर कहां है, हनुमानगढ़ में। और लोणकरणसर का नाम तो सुना ही होगा, वो तो बीकानेर में ही है। इसे लोणकरणसर, लोणकरणसर, लोणकरणसर कहां है, बीकानेर में। ज्यादा याद नहीं होगा, सबसे बड़ी जिप्सम की खान लगा देंगे जामसर, नोट लगाइए। जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी आएगी भाइयों, जामसर आ जाएगी। कहां है, और जिप्सीफेरस मिट्टी आ जाए तो अगला लिखो, जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। जिप्सम में राजस्थान का क्या है, पढ़ाया था आपको मैंने 4, एक तो जास्पर, एक वोलेस्टोनाइट पढ़ाया था। तो ये 99% वालों में आ रहा था क्या, जिप्सम चांदी के साथ आ रहा था ना 99% उत्पादन में। तो 99 अगर कोई चीज अपने पास है तो अपना एकाधिकार हुआ कि नहीं हुआ। मान लो आज पेट्रोल हमारे पास होता, क्या पेट्रोल, तो एकाधिकार होता कि नहीं होता हमारा। अभी हमारे देश की ऐसी चीज बताओ जो केवल भारत में उत्पादित होती है और कहीं नहीं होती। काली मिर्च, मसाला तो सही बोल रहा है, काली मिर्च। ये काली मिर्च ने ही कमाल किया था, जो विदेशी यहाँ आए थे, काली मिर्च का ही कमाल था। यूरोपियन यहाँ से मसाले लेके जाते, मतलब भारत में ही होता था ये पहले, पर धीरे धीरे देखो फिर अब जैसे मक्का अमेरिका में हुआ, फिर भारत में होने लगी, तो वो तो फिर चलेगा ना प्रचलन। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब तो कहे तो सरसों का उगा दे, छताप उगा दे। अब तो जमाना ही खतरनाक है, अब तो पॉली हाउस का जमाना चल रहा है, टमाटर ही साला पैकिंग में आता है, आता है नहीं आता। अब तो जमाना ही ब्रांडेड चल रहा है, पर पहले के जमाने की बात जब प्रकृति से ही पूरा काम होता था। अभी तो अपन प्रकृति से हटके खुद की प्रकृति तैयार कर रहे हैं। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी, जरूरी नहीं है कोई के बच्चे जन्म नहीं ले तो फिर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चों का जन्म हो जाता है। परकनली शिशु, परकनली शिशु का जन्म हो जाता है। सुना नाम परकनली शिशु का, बताओ भारत की पहली परकनली शिशु का नाम था हर्षा। मैंने बता दिया क्योंकि तुम्हें नहीं आता।
क्या नाम था? खड़का। ठीक है। ऐसे अभी एक गाय जन्मी है हमारी गंगा, गिर नस्ल की गंगा, उसका जन्म हुआ है वो जोड़ी कौन सी विधि से? अभी पेपर में प्रश्न आया था आरएस में। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों भी आते हैं। आप लोग अखबार पढ़े होंगे क्या? आज का अखबार पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? उसमें खनिजों के बारे में खनिज नीति आएगी। खनिज नीति के अनुसार कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है। अभी तो हमने पढ़ा 58 का होता है, और उस 58 को बढ़ा के 60 करना है कि 70 करना है, ये तो खनिज नीति में लिखा रहेगा ना। तो वो हमें करना है, वो देखनी खनिज नीति, गूगल करके देखना, पीडीएफ डाउनलोड करके ना। आप लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, बहुत तगड़ा सदुपयोग। यूट्यूब पे मत करो, यूट्यूब पे जा रहे हो देखेगा आजकल ऐसी आदत पड़ी पहले। यूट्यूब पर जार भी कहीं करो, वो बोला है राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज होते हैं। भाई यूट्यूब में क्यों बोल रहे हो? यूट्यूब तो वीडियो दिखाएगी पूरा, वो तो गूगल पे बोलो, विकिपीडिया बोलो, पर वो आता है इसी पीडिया में। मैंने खा ले मुझे मन की भाई रिजल्ट आएगा तो आरपीएससी की साइड पर, तो जा रहे वहां पर खा जा रहे हो यूट्यूब पर, यूट्यूब बताओगे रिजल्ट। तो यूट्यूब ने अपना छाप छोड़ दिया जबरदस्त। तो लोग बागों का ध्यान कहां जाता है? वही जाता है, जिसने छाप छोड़ दी वही जाएगा। अगला चलो, रॉक फास्फेट। कौन सा फास्फेट? रोको, रॉक फास्फेट को रोको यार, रोको रोको रोको। ये लो, ये देखो भैया, रॉक फास्फेट। सही है? तुम्हारा लिखा गया सही है, पर और लिखते हैं रॉक फास्फेट। अब सही है ना? देखो एकदम राइट है, पेन चेंज करता है, सही हो गया। रॉक फास्फेट, देखो सबसे पहले ये रॉक फास्फेट जो है ना, ये किस लिए उपयोगी है? लवणीय मिट्टी का उपचार में काम आता है। कौन सी मिट्टी का? बताओ। लवणीय मिट्टी के किस में काम आता है? उपचार में काम आता है रॉक फास्फेट। कौन सी मिट्टी? लवणीय भूमि। ये मिट्टी कर दो, भूमि कर दो। मिट्टी नहीं करो तो क्या कर सकते हो? भूमि कर सकते हो। और जिप्सम किस में आता है? जिप्सम किस में आता है? जिप्सम आता है बेटा क्षारीय में। किस में आता है? क्षारीय में। अब आप बताओ कि जिप्सम क्षारीय में आ रहा है और रॉक फास्फेट लवणीय में आ रहा है, और हमें पेपर में इसको करना भी, और ये प्रश्न पेपर में आता भी है ना? तो फिर हम इसको याद कर लेंगे लवर। क्या याद कर लेंगे? लवर। लव और पीछे र, लवर। तो लव से लवणीय और रा से रॉक फास्फेट। तो लवणीय भूमि के उपचार में क्या हो जाएगा? रॉक फास्फेट हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्षारीय। क्या करेंगे? क्षारीय भूमि। तो देखो जरा सा हट जाओ मेरे पिया, है ना? ऐसे याद तो याद देखो, रासा हो गया ना, सा आ गया नहीं मैं, तो क्षारीय। या फिर आपको याद ही नहीं रहे तो और तो क्या ट्रिक बता सकते हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं याद। चलो अगला, चलो तो एक उर्वरक खनिज है ये भी क्या है? उर्वरक खनिज है। कौन सा? अरे दोनों ही उर्वरक खनिज है यार। ये वाला भी उर्वरक खनिज था, ये वाला भी उर्वरक खनिज है। अरे जिप्सम और रॉक फास्फेट में क्या समानता है? दोनों ही उर्वरक खनिज है। दोनों ही क्या है? उर्वरक खनिज है। रॉक फास्फेट लवणीय भूमि के उपचार में काम में आता है। लवण कौन सी भूमि? लवणीय भूमि। और जिप्सम है ना, जरा सा टेढ़ा हो जा बालबा, बस जिप्सम उतराओ, जरा सा हो गया ना, जिप्सम है ना, सा सारी जरा सा टेढ़ा हो जा बाल, हो गया। गाना राजस्थान का। तो और लिखो उर्वरक
रासायनिक खाद बनाने में उपयोगी है। कौन सी चीज? रासायनिक खाद बनाने में कौन सी चीज उपयोगी है? हाँ, अब सुनो, अरे ये है तो ये भी है ना यार, ये भी है, ये भी तो उर्वरक खनिज है, इससे भी रासायनिक खाद बनती, इससे भी बनती। बस ये ध्यान रखना कि ये सारी मिट्टी और ये लवणीय मिट्टी में काम आए, ठीक है। रॉक फॉस्फेट लवणीय मिट्टी और जिप्सम सारी मिट्टी। बात कंप्लीट हुई, कोई गड़बड़ नहीं करोगे, एकदम राइट जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। तो रॉक फॉस्फेट का बनेगा ट्रायंगल। क्या बनेगा बेटा? ट्रायंगल बनेगा। तो इसको बनाते हैं अपन ट्रायंगल। ये लो, 3 जगहों पे ज्यादा घूमेगा ये। एक तो ये घूमेगा हमारे रॉक फॉस्फेट उदयपुर में। उदयपुर में जो जगह मिलेगी वो मिलेगी जामर कोटड़ा। कौन सी? जामर कोटड़ा। एक जाएगा ये जयपुर में। कहा जाएगा? एक जाएगा ये जैसलमेर में। अब ये देखो, ये लंबी चौड़ी दूर दूर मिल रहा है ये रॉक फॉस्फेट। उदयपुर में मिल गया, जयपुर में मिल गया, और कहा मिल गया? ये जैसलमेर में मिल गया। तो जामर कोटड़ा कहाँ है? उदयपुर में। लाठी सीरीज कहाँ है? जैसलमेर में। बिराटिया सीरीज कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद में ये अपने जो जयपुर जो है, यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है, उसका नाम है अचरोल। कौन सी? अचरोल। अचरोल में मिल जाएगा ये, अचरोल में मिल जाएगा। तो देखो, अचरोल, जामर कोटड़ा, बिराटिया, लाठी और जैसलमेर, ये फेमस क्षेत्र है। लेकिन अगर हम उदयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जामर कोटड़ा में होता है। एक है जामर कोटड़ा के बाद में नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। नीमच माता में गया था पहले, तो मैंने देखा मंदिर मिला उदयपुर में, अंदर कुछ नहीं मिलता है। तो नीमच माता वहां भी उदयपुर में होता है। और उसके बाद एक माटून क्षेत्र है, माटून। वैसे ये माटुंदा क्षेत्र तो हमारे यहाँ है बूंदी के पास, माटुंदा। ये माटून है। कौन सा है? माटून। तो ये माटून क्षेत्र आएगा। कौन क्षेत्र आएगा? माटून क्षेत्र आएगा। तो उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होगा। कहां पर? किसका? एक जगह और लिख देते हैं अपन यहाँ, सीकर में। सीकर में, सीकर में आ जाएगा अपना करपूर जगह। करपूर, ये देखो कर तो यहाँ लिख ही रहा है, जुगाड़ बैठते दिखाई दे रहा। कर से कर बना दे, करपूर। करपूर सीकर में क्या होता है भाई? रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो ये देख लो आपको, जामर कोटड़ा कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर। उसके बाद देख लो अचरोल कहाँ है? करपूर कहाँ है? लाठी सीरीज कहाँ है? बिराटिया कहाँ है? ये बिराटिया, ये बिरमाणिया बोल, बिरमाणिया, बिरमाणिया कर लेना, बिरमाणिया। ये लो बिरमाणिया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाइयों। पेपर में प्रश्न वैसे तो जामर कोटड़ा का ही आता है, लेकिन 5-6 लाइनें याद करने की भी अगर अपनी क्षमता नहीं है तो फिर पेपर में सिलेक्शन पे जाना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो ये बात है, तो इनको अपन को ध्यान रखना है। कम इस माटून को हटा दो तो भी नीमच माता तो आपको ध्यान रखना है। नीमच माता हमारे कहां पर उत्पादन किसका उत्पादन करता है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है?
रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। कौन सी माता? नीमच माता। अब बताओ रॉक फास्फेट किस लिए उपयोगी है? क्षारीय या लवणीय? लवणीय। लवणीय भूमि को क्या करता है? उपचार। और रॉक फास्फेट जो है इसमें भी हमारे यहाँ पर एकाधिकार वाला खनिज है। अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। किसका? रॉक फास्फेट का होता है। हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ फिर अब लगाऊंगा या क्लास कर लूंगा 1 बजे है ना। आयो तो है ठीक। देखो जा रहा है मैं फिर लगाऊंगा। चलो अब देखो, अब सुनो भाई, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा अच्छा याद हो गया क्या तुम्हें? देखो आप में से ज्यादातर बच्चों ने तो पहली बार ही देखी होगी ये सब चीजें, सावर निकाले हैं। तो हम बिल्कुल सरलता से एक एक बात को 20-20 बार बोलूंगा, है ना। अपने को दुनियादारी से मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, अपनी गाड़ी लंबी चलना चाहिए, बस ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है ना। अब लॉन्ग ड्राइव वाला काम करेंगे। एक तो फुल स्पीड में चलाई साला ब्रेक ही न लग गया, रब बटर देगा तो नाला में, है ना। ऐसा अपन नहीं करेंगे। चलो तो कौन सा वाला आएगा? क्षारीय में कौन सा आएगा? और लवणीय में कौन सा आएगा? रॉक फास्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, फेल्सपार खनिज डालेंगे। एक ही जगह बहुत फेमस है इसकी, मकरेरा अजमेर। फेल्सपार, फेल्सपार डायरेक्ट लिख लेंगे, फेल्सपार मकरेरा, मकरेरा अजमेर। फेल्सपार मकरेरा अजमेर, फेल्सपार मकरेरा अजमेर, फेल्सपार मकरेरा अजमेर। देखो साथियों, फेल्सपार एक ऐसा खनिज है कि अरावली में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और इस खनिज का उपयोग लोहे की अशुद्धियां होती है ना, उनमें किया जाता है। यानी लोहे को जो सांद्रण करते हैं ना, उसको साफ सफाई करते हैं लोहे। जैसे आंवला है, आंवला से हम कहते हैं चौड़ा सफाई में काम आता है। आंवला पढ़ते हैं ना, टेनिंग। नमक भी आता है चमड़ा उद्योग में, नमक का काम आता है, पढ़ा था अपन ने। इसी प्रकार से फेल्सपार जो है, ये फेल्सपार किस में यूज होता है? लोहे के सांद्रण में यूज होता है। लिख लो, यह लोहे के सांद्रण में उपयोगी है, लोहे के सांद्रण में उपयोगी है। अब ज्यादा टफ साइंस वाला पॉइंट है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम होता है ना, उनके सिलिकेटों से फेल्सपार की प्राप्ति होती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है नहीं। तो अपने को तो यही याद रखना है कि कहां मिलता है? मकरेरा अजमेर में। और किस में काम आता है? लोहे के सांद्रण में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? फेल्सपार। अब आ जाओ पन्ना, पन्ना, पन्ना। ट्रिक बताओगे? देखो ट्रिक ये है कि जीरा हीरा पन्ना सब फिर अंग्रेज ले गए। जीरा, जीरा, हीरा, पन्ना सब फिर
किस में यूज होगा? सारी में। कहाँ मिलेगा? जामसर, बीकानेर। एक तो रही जाएगी ना, ठीक। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलेगा? जामर कोटड़ा, अंजनी, वो कौन सी माता? नीमच माता, उदयपुर में। जयपुर में कहाँ मिलेगा? अचरोल में। जैसलमेर में कहाँ मिलेगा? ठीक। और सीकर में कहाँ लेके मिलेगा? कर्पूर में मिलेगा। ठीक है। दोनों के दोनों उर्वरक खनिज है ना, और रासायनिक खनिज है ना, खाद में काम आते हैं ना। ठीक। हीरा, वैसे तो हीरा पन्ना एमपी का फेमस है। कहाँ का? पन्ना एमपी का। लेकिन अपने राजस्थान में भी केसरपुरा, केसरपुरा कहां पर? केसरपुरा प्रतापगढ़ में पड़ता है आजकल। वहां पर उत्पादन होता है किसका? हीरे का। ये पन्ना मोती होता है, मतलब एक तरह का वो होता है, बनाने पन्ने माणक ऐसे। ये क्या होगा? सब फिर अंग्रेज ले गए। कौन ले गए? अब इन सभी से कोई ना कोई नाम बढ़ता जाएगा। चलो, यहां आते हैं स से सेलेनाइट। कौन सी नाइट?